हज़रात अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम दरगाह शाह मीरा अजमेर तारागढ़ की पाकीज़ा सरज़मीन पर मौजूद हैं और हमारे साथ हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब ज़ुल्क़रनैन जाफ़री साहब मौजूद हैं, जो कि यहाँ के जो रोज़ा आप पुष्ट पर देख रहे हैं इसके खादिम भी हैं। हम जानना चाहते हैं यहाँ के क्या मुजिज़ात हैं, लोग यहाँ पर किस तरह के तासुर लेकर आते हैं और किस तरह से उनको शिफा मिलती है, क्योंकि ये आप खादिम हैं। हम जानना चाहते हैं दरगाह शाह मीरा के बारे में जनाब ज़ुल्क़रनैन जाफ़री साहब से। अस्सलाम वालेकुम। ये दरगाह जो है सरकार मीरा सैयद हुसैन खिंगसवार अलमारूफ़ मीरा साहब, ये अली नबी औलाद अली का दरबार है। यहाँ पर हर मज़हब व मिल्लत के इंसान लोग अपनी दुआओं के लिए, अपनी तमन्नाओं को लेकर, अपनी पाकीज़ा मुरादों को लेकर आते हैं। अली नबी औलाद अली का दरबार है, इसलिए जिस तरह से सूरज की रोशनी सबको बग़ैर मांगे मिलती है, उसी तरह ये दरबार है। इनके दरबार से हर मांगने वाले को, वो किसी भी मज़हब का, किसी भी धर्म का, किसी भी फ़िरक़े का क्यों ना हो, उसकी मुराद यहाँ पर पूरी होती है। बग़ैर मांगे सबकी इनकी सरकार के दरबार से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। यहाँ के दरबार के चंद मुख्तलिफ़ करामात हैं, मौजज़ात में नहीं कह सकता, क्योंकि मौजज़ा सिर्फ़ नबी या इमाम दिखा सकता है। और सरकार की करामतों में, इनके करिश्मों में सबसे पहला ये कि दरबार के सरकार के दरबार का फल है जो पेड़ में आता है। उस फल की ख़ासियत है कि जिस माँ बहन की औलाद नहीं होती हो, सिर्फ़ लड़कियाँ होती हों, बच्चों के ख़त्म हो जाते हों, आले नबी औलाद अली का दरबार है, सखी का दरबार है। करामतों में करामत सबसे ख़ास यही है, जो भी आने वाले ज़ारीन हैं वो इस फल के लिए यहाँ पर आते हैं, जिससे बे औलाद को औलाद मिल जाती है। जिस तरह से इनके जद ने, सरकार के इमाम हुसैन सलाम ने राहिब को 7 लाल दी, उसी तरह से किसी भी मज़हब का क्यों ना हो इंसान जब यहाँ पर आता है और दरबार में पंजतन का वास्ता दे के दुआ मांगता है, तो वली अल्लाह के दरबार से उनको औलाद नरीना अता फरमाते हैं सरकार। उसके अलावा सरकार के मज़ार की एक खुसूसन एक मेहंदी मिलती है जो हाथ पे लगाई जाती है, जो मज़ार के अंदर सरकार के मज़ार से तबरुक के तौर पे दी जाती है यार आने वाले को। वो यहाँ के खुद्दाम सैयदों का हक़ है, उन्हीं के हाथ से वो सरकार के मज़ार की मेहंदी दी जाती है। उस मेहंदी की ख़ासियत ये है कि जो भी लोग, जो लड़का लड़की जिनके रिश्ते नहीं होते हैं, शादी वगैरह नहीं हो पाती है, पैगामात नहीं आते हैं, तो चूँकि सरकार को शादी की हालत में, यानी सेहरा बंदी हुई हालत में ही शहीद किया गया है, सरकार यहाँ पर दूल्हा शहीद हुए हैं, तो जनाब कासिम का सदक़ा, जनाब अली अकबर इस्लाम के अरमान सेहरा का सदक़ा हर आने वाले ज़ायरीन को वो मिलता है। हर लड़का लड़की जिनके रिश्ते नहीं हो पाते, अज़दवाज ज़िंदगी में नहीं बंध पाते हैं, सरकार के दरबार की वो ख़ास करामत है, उनकी मेहंदी लेकर जाते हैं और तरीक़े से लगाने से सरकार के करम से उनकी शादियां हो जाती हैं, वो रिश्ता अज़दवाज में बन जाते हैं और इसी तरह से सरकार हर किसी पे करम फरमाते हैं। ज़ुल्क़रनैन साहब, यहाँ पर जैसा कि आपने बताया मुख्तलिफ़ मज़हब के अफराद आते हैं, मुख्तलिफ़ शोबों से लोग आते हैं। अभी जैसा कि हमारी आपसे कुछ देर पहले जब गुफ्तगू हो रही थी तो आपने बताया कि यहाँ पर क्रिश्चियंस भी आते हैं और जैसा कि अभी बातचीत में आपने अर्ज़ भी कर दिया कि सबकी मुरादें पूरी होती हैं और यहाँ से अपने दामन भर कर ले जाते हैं। और जो लोग कुछ ज़ाहिर ऐसे जिनका जो नहीं जानते हैं दरगाह शाह मीरा की क्या करामातें हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वो दरबार है कि जहाँ से बेमांगे सबको मिलता है। हर उस ज़ायरीन तक, उस चाहने वाले तक ये मेरा पैगाम है आपके चैनल के ज़रिए से। अबूज़र भाई, आप ये बहुत बेहतरीन काम है आपका। इस चैनल के ज़रिए से जो लोग भी मौला के चाहने वाले हैं, पंजतन पाक के चाहने वाले हैं, बिला वो किसी भी धर्म से हों, किसी भी मज़हब को मानने वाले हों, किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हों, ये वो दरबार है जहाँ पर बेमांगे सबको मिलता है। मैं फिर कोट करना चाहूँगा, जिस तरह से सूरज की रोशनी बग़ैर मांगे सबको बराबर मिलती है, ये वो दरबार है आले नबी औलाद अली का। गोया वो पंजतन पाक हों या उनकी औलादें हों, ये सबको जो भी मांगने वाला आता है, दिल में इनकी मोहब्बत रख के परवरदिगार आलम इनके ज़रिए से उनको हर तरह के तोहफ़े फ़राहम करता है। मैं आपको फिर कोट करना चाहूँगा शब्बीर विल्सन, जिसको मैंने आपको बताया, क्रिश्चियन लोग यहाँ पर आते हैं। देखिए, ये दरबार हुसैनी दरबार है। मैं कोट करना चाहूँगा कि अगर आप खाना काबा में जाएंगे तो वहाँ पर शर्त है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की, लेकिन अगर आप इमाम हुसैन के दरबार में जाएंगे तो हम सैयद हैं, हम शिया हैं, हम मौला के चाहने वाले हैं, मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, वो तो है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई गैर मज़हब भी जाएगा, गोया वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, वहाबी हो, कोई भी बंदा हो, यहाँ तक कि आम इंसानों की गंदगी साफ़ करने वाला भी अपने आप को पाकीज़ा करके अगर हुसैन के दरबार में जाएगा, तो जिस तरह से सैयद जाली छू सकता है, वैसे वो मौला का चाहने वाला भी इमाम हुसैन की जाली तक पहुँच सकता है और तबरुकात हासिल कर सकता है। तो ये उन्हीं की औलाद का दरबार है। यहाँ पर हर इंसान जो दिल में आरज़ू रखता है कि उसकी मुरादें पूरी हों, उसको यहाँ आना चाहिए। इन दरबारों में अजमेर एक ऐसी जगह है, अजीम शख्सियतों का दरबार है, जहाँ पर आले नबी औलाद अली के 2 ऐसे शहज़ादे हैं कि जो पूरी दुनिया को रिस्क बाँट रहे हैं। मैं रिस्क इसलिए कोट करना चाहूँगा कि ये जो दरबार जिनके आप
आए हैं मीरा साहब का दरबार, अमीर सैयद हुसैन हुसैनी असगर का दरबार, ये शहीद का दरबार है। और अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि ये शहीद हैं, इनको हरगिज़ हरगिज़ मुर्दा ना समझना, ये ज़िंदा हैं और अल्लाह की तरफ से रिस्क पाते हैं। तो जब ये रिस्क पाते हैं तो उस रिस्क का क्या करते हैं? ये रिस्क अपने चाहने वाले, अपने मुहिब्बों को, अपने आशिकों को अपनी तरफ से दे देते हैं। तो अल्लाह तक तो बात पहुंचनी होती है, लेकिन ये शहीद अपने कोटे से, अपने रिस्क से लोगों की मुरादें पूरी कर देते हैं। और ये सब पंजतन पाक का सदका है, चारदो मासूमिन अलैहिस्सलाम का, ये आले नबी औलाद अली का। हम ये मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को कि जो लोग चारदो मासूमिन पंजतन पाक की मोहब्बत कम रखते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब ये औलादें इस कदर करामत वाली हैं तो वो चारदो मासूमिन का मर्तबा क्या होगा, पंजतन पाक का मर्तबा क्या होगा। और आज तो जश्न अबू तालिब भी है, सरकार अबू तालिब के सदक़े में सबकी मुरादें पूरी हों। और ये औलादें उन्हीं की हैं कि जिनके ज़रिए से पूरी दुनिया फैज़ पा रही है। गोया वो तारागढ़ की सरज़मीन हो, गोया वो नजफ़ अशरफ हो, करबला हो, हिंदुस्तान हो, शहीद सालिस के दरबार हो, और जो भी औलादें जहाँ जहाँ भी पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, ये सब औलाद अबू तालिब है, औलाद पंजतन पाक है। ये सब वही लोग हैं, चारदो मासूमिन की औलादें हैं। तो जब ये औलादें इस कदर दे रही हैं तो उनका मर्तबा मरहबा सल्ले अला। तो ये सरकार का दरबार है जो पंजतन पाक से रब्त रखता है। यहाँ पर हर आने वाले की मुराद पूरी होती है उनके दरबार में। इसी तरह से हम दुआगो रहते हैं हर आने वाले ज़ायरीन के लिए। हम सादात हैं, सैयद हैं, यहाँ जितने भी हजरात हैं सब जाफरी सादात हैं। पूरी बस्ती सैयदों की है, तारागढ़ की पहाड़ी इस बुलंदी पे। और परवरदिगार का शुक्र है कि लोगों के दरमियान हम यहाँ पर हैं और बुलंदी पे हैं, और सबके लिए दुआ खैर करते हैं। और अजमेर से गोया वो सरकार गरीब नवाज़ का दरबार हो, गोया वो मीरा सैयद हुसैन सरकार का मदार हो, सबकी मुरादें पूरी होती हैं। और हर आने वाले को ये चाहिए कि अपने दिल में तमन्ना मुराद रख के आए, दुरूद पाक ज़ुबान पर हो, सलवात पढ़ता रहे, और मोहब्बत अहले बैत में जो दिल करे वो इनके दरबार में अपनी जायज़ तमन्नाओं को मांगे। इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आलम पंजतन पाक के सदक़े में उनकी सारी मुरादों को पूरा करेगा। बहुत शुक्रिया ज़ुल्क़रनैन साहब। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे ज़ुल्क़रनैन साहब ने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में कम वक्त में शाह मीरा के बारे में बताया। लेकिन जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि ये हिंदुस्तान के एक बेहतरीन शायर भी हैं। तो मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले भाई से अपने गुजारिश करूँगा ज़ुल्क़रनैन साहब से कि वो कुछ अशार या एक क़ता नाज़रीन के दरमियान पेश करें, और इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहेंगे। देखिए, इंशाअल्लाह ताला मैं पंजतन पाक की तो मदद करता ही हूँ। आप इस दरबार के हवाले से जानना चाहते हैं तो आइए मैं 4 मिसरे क़ता पेश करता हूँ कि ज़ुबां पे ज़िक्र जो शामो सहर हुसैन का है, ज़ुबां पे ज़िक्र जो शामो सहर हुसैन का है, इसी सबब से मेरे दिल में घर हुसैन का है। ज़ुबां पे ज़िक्र जो शामो सहर हुसैन का है, इसी सबब से मेरे दिल में घर हुसैन का है। तो जो भर रहे हो यहाँ गोदियाँ शहे मीरा, तुम्हारी ज़ात में सारा असर हुसैन का है। जो भर रहे हो यहाँ गोदियाँ शहे मीरा, तुम्हारी ज़ात में सारा असर हुसैन का है। नाज़रीन, आइंदा भी हम लोग शाह मीरा पर गुफ्तगू करेंगे, और इंशाअल्लाह अभी जश्न की तैयारियां भी हो रही हैं, जश्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम की। और अपनी बात को हम ज़ुल्क़रनैन भाई यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारे साथ कैमरे पर मौजूद हैं जनाब मेहताब हुसैन साहब, और ज़ुल्क़रनैन साहब की जो गुफ्तगू रही वो काफ़ी दिलचस्प रही। काफ़ी चीज़ें हमारी आशना हुई कि इस रोज़े के हवाले से, इस दरबार के हवाले से हम लोग क्या हासिल कर सकते हैं अपने सिद्क़े दिल के साथ यहाँ पर आने पर। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।